पोषण में आपके दो पार्ट और बचते हैं। दो पार्ट आपके कौन कौन से हैं? पहला पार्ट आपका हो जाता है, यानी कि चौथा पार्ट, ये आपका होता है विटामिन, विटामिन होता है। और अगला पार्ट आपका क्या होता है? अगला पार्ट आपका होता है जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण। बात करते हैं विटामिन, तो विटामिन जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। प्रतिरक्षा प्रदान करने का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जो बाह्यतम यानी कि मतलब हमारी बॉडी के बाह्य आवरण में या बाह्यतम आवरण में या हमारी बॉडी के बाहरी हिस्से में जो चीजें हो रही होती हैं उनसे जो हमारे सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो विटामिन आपको जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ कह रहे हैं अपूर्णता रोग की कमी से होता है। ये क्या होता है? यानी कि अपूर्णता रोग की कमी से होता है। और इसके साथ साथ कह रहे हैं वृद्धि कारक होता है ये। अब जो इनका मेन पॉइंट होता है, विटामिन जो होता है ये वृद्धि कारक होता है। क्या होता है? वृद्धि कारक होता है, ठीक है ना। तो वृद्धि कारक कैसे होता है सर? क्योंकि जो हाइट वगैरह जो बढ़ती है ये विटामिन की वजह से ही बढ़ती है। और जो हाइट वगैरह के लिए जो केमिकल वगैरह दिया जाता है, यानी कि जो दवाएं देते हैं कि मतलब ये 1 महीने में हाइट इतना बढ़ा लीजिए, उतना बढ़ा लीजिए, तो वो हाइट बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्टों में जो है आपका विटामिन ही मिलाया जाता है, जो क्या करता है? वृद्धि कारक का काम करता है, यानी कि आपकी हाइट को बढ़ाने में जो है मदद करता है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर क्या कह रहे हैं? ये कर रहे हैं कि ये जल में घुलनशील होता है। अब जल में ये घुलनशील होता है। अब कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और इसके बाद में के होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि जो है जल में घुलनशील कौन सा होता है, तो जैसे नींबू का आप शरबत पीते हैं, ठीक है ना, खाते नहीं पीते हैं, तो नींबू का आप शरबत पीते हैं तो आपका बी और सी जो होता है, विटामिन बी और सी, ये बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होते हैं। कहां पर घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। इसके बाद में विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों लोग जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। किसी और वीडियो में आपको हम बता देंगे विटामिन ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है और इन सबकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए किसी और वीडियो में किसी और क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो ये जो क्या करता है, ये हमें जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान, यानी कि प्रतिरक्षा, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और विटामिन जो है ये जो है 4-5 प्रकार के होते हैं। जो विटामिन क्या करता है, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि जल में घुलनशील वाले होने वाले जो बी और सी होते हैं और इसमें जो है ए, डी, ई, के होते हैं, ठीक है। चलिए जल तथा खनिज लवण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जल तथा खनिज लवण क्या करता है? जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है। ये क्या होता है? ये जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है, ठीक है ना। जीव द्रव्य का मेन पार्ट है। ये जीव द्रव्य का मेन पार्ट होता है, यानी कि जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है जो जीव द्रव्य वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है ना। और अभी हमने बताया कि जीव द्रव्य का निर्माण कौन करता है, तो जीव द्रव्य का निर्माण जो होता है आपका वसा करता है, ठीक है ना, प्रोटीन करता है, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, जीव द्रव्य निर्माण में जो है मेन भाग होता है, यानी कि मुख्य भाग होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जीव द्रव्य को सक्रिय करता है। ये जीव द्रव्य को सक्रिय करता है, जीव द्रव्य को सक्रिय करता है, ठीक है ना। जीव द्रव्य को ये सक्रिय करना, ठीक है ना, इसका काम होता है जीव द्रव्य को सक्रिय करना। जो जीव द्रव्य पड़ गया है तो उनको जो जगाने का काम करता है, यानी कि सक्रिय करने का काम करता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ फिर क्या कह रहे हैं, ये सार्वत्रिक विलय होता है भाई, सार्वत्रिक विलय होता है, सार्वत्रिक विलय। सार्वत्रिक विलय का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज को ये जो घुलाने की, यानी कि मतलब आपस में खुद में घोलने की क्षमता रखता है कि मतलब कुछ भी चीज आ जाए उसको हम घोल देंगे, ठीक है ना। इसीलिए इसको कह रहे हैं सार्वत्रिक विलायक होता है, या विलय क्या होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है, विलायक। सार्वत्रिक जो है ये विलायक होता है। और इसके साथ साथ कह रहे हैं ये शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। ये शरीर के विभिन्न अंग का निर्माण करता है। जैसे अंगों का निर्माण करने में ये कौन कौन सी मदद करता है, किस किस अंगों का निर्माण करने में मदद करता है? अंगों का निर्माण
अंगों का निर्माण, ठीक है। तो ये कौन कौन से अंगों का निर्माण करता है, ये जो है क्या करता है, दांत का, हड्डी का, फास्फोरस का, लोहा का, हीमोग्लोबिन का, थायरोसिन का, ठीक है ना। दांत, लोहा, ठीक है, हीमोग्लोबिन, दांत, लोहा, हीमोग्लोबिन, ठीक है, थायरॉक्सिन, और इसके साथ में फिर क्या होता है आपका हड्डी, कैल्शियम, हड्डी और कैल्शियम, ठीक है। वाह, हड्डी तथा कैल्शियम, यानी कि हड्डी तथा कैल्शियम, इनके निर्माण में जो है क्या करता है, मदद करने का कार्य करता है, ठीक है। थायरॉक्सिन भी होता है इसके साथ साथ, ठीक। तो अब जो लोहा, ये लोहा सोच के ये मत समझ लीजिए कि हमारे शरीर में लोहा का राड बना देता, ना ना ना, लोहा का राड नहीं बनाता। हमारे शरीर में आयरन की जो कमी वगैरह होती है, ठीक है, जैसे आयरन की कमी से होने वाले ब्लड में जब आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन भी जो होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो है लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें जो है एनीमिया रोग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खून में जो आरबीसी की कमी होने लगती है, लगातार गिरावट की वजह से जो है आदमी वीकनेस महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये जल तथा खनिज लवण के माध्यम से होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पोषक, यानी कि पोषण में ये सारे तत्व जो है बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये इस तरीके से कार्य करते रहते हैं, जैसे हमारे शरीर का कोई भी पार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो हम जो है ऑटोमेटिक जो है एक तरीके से वीकनेस फील करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही पोषण में अगर ये इनमें से कुछ भी अगर मिस हो जाता है तो आपको समझ लीजिए कि आपका भोजन जो है वो करेक्टली नहीं, यानी कि आपका भोजन आपके लिए परफेक्ट नहीं है। आपको वो सारी चीजें जो गायब है उसमें से उन मिसिंग चीजों को आपको आपके भोजन में शामिल करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे और किसी वीडियो में नए कमाल और धमाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।